लंबे काले घने खूबसूरत बाल हर किसी का सपना होता है। स्पेशल हम इंडियन लड़कियों का तो सपना ही होता है, क्योंकि हमारे में कहा जाता है ना कि लड़कियों की खूबसूरती की पहचान उसके बाल से होती है। जितने खूबसूरत बाल हो ना, लड़की उतनी खूबसूरत होती है, हमारे यहाँ पे कहा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए जिनके हेयर ग्रोथ कम हो चुके हैं, बाल बढ़ते ही नहीं हैं, कई सालों से उनके बाल वैसे ही के वैसे ही हैं, 1 इंच भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो स्पेशली मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है। आप देखिए पूरा एंड तक, तब आपको समझ में आएगा क्या है नहीं है। कुछ मैं हेल्दी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रही हूँ ना, चैलेंज के साथ कह रही हूँ, 30 दिनों के अंदर आपके बाल लंबे काले और घने भी हो जाएंगे। और जिनको शिकायत रहती है ना हमारे बाल बढ़ते नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और मैं जो कुछ बता रही हूँ ना, उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपके बाल बिल्कुल बढ़ेंगे और हेयरफॉल तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो यहाँ पे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्वीन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो जिनको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैं यहाँ पे अपने बालों में ऑयलिंग की हुई थी 2-3 दिन पहले, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल और नारियल तेल दोनों लगाया था, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मम्मी ने सरसों का ऑयल लगा दिया था और उसके बाद मैंने फिर कोकोनट ऑयल लगाया। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, तो मैंने यहाँ पे ऑयलिंग मतलब वो पूरा भर भर के लगाया है। जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ, अब तेल अब पूरा फेस पे आ जाएगा, वैसे वाला मैंने ऑयलिंग किया हुआ है। तो देख सकते हो ऑयलिंग करने के बाद बालों की हालत। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि ऑयलिंग के बाद या फिर आप नहीं भी ऑयलिंग करो तो जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। और करने के बाद आपके बाल डेफिनेटली, मैं चैलेंज लेती हूँ, आप मुझे बताना ये फॉलो करने के बाद कि आपके बाल बढ़े या नहीं बढ़े। मेरे अगर अगर सही से आप फॉलो करें मेरे इस टिप्स को, तो आपके बाल बिल्कुल बढ़ेंगे और हेयर ग्रोथ तो दुगने हो जाएंगे। तो पहले फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करें। स्कैल्प में मसाज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है आपका ये स्कैल्प मसाज। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, स्कैल्प मसाज और इस तरीके से बाल को आगे करके 5 से 10 मिनट का मसाज ज़रूर लें। इससे जिनको प्रॉब्लम है ना कि मेरे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, रुक चुके हैं, ग्रोथ कम हो गए हैं, तो उनके लिए खास करके वीडियो मैंने बनाया है। और इस तरीके से अपने बाल में मसाज कीजिए तो आपके बाल बिल्कुल बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने का चांस ही नहीं होता है। और जो कहते हैं ना कि हाँ, हमारे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, मतलब बाल ख़राब हो चुके हैं, बहुत रफ़ हो चुके हैं, तो इस वीडियो को आप देखिए। आपको पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूँ किस तरीके से मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी लंबे होते हैं। मैं ट्रिम करवाती हूँ, मेरा 3 से 4 महीने के अंदर फिर से हेयर ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बाल बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की। तो आप लोग भी देखिए और घरेलू तरीके से किस तरीके से आप अपने बाल को बड़ा कर सकते हैं और लंबा, स्पेशली लंबा और घना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना स्कैल्प को अच्छे से मसाज दें। आप ऑयलिंग करें या ना करें, लेकिन स्कैल्प में मसाज अच्छे से दें। और कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं तो उन पे अच्छे से मसाज करें। मसाज करने से क्या होता है ना, आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट होते हैं, ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से हो जाता है और आपके बाल इतने अच्छे से और तेज़ी से बढ़ेंगे ना कि क्या ही बोलूँ मैं। और स्पेशली मैं इसलिए बता रही हूँ ऑयलिंग के टाइम पे ना, क्योंकि ये प्रोसेस मैं ज़्यादातर ऑयलिंग के समय ही करती हूँ। जब भी मैं बालों में ऑयल लगाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ऑयल अच्छे से आपके स्कैल्प में ऑब्जर्व हो। इसलिए आप ना कम से कम टाइम निकाल के, नहीं भी आपको टाइम मिला, आप 10 मिनट का टाइम निकालो अच्छे से और मसाज दो। मसाज ना एक तो आपके हेड को इतना रिलैक्स करता है, इतना रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री। बाल बढ़ाने का सबसे मेन रीज़न होता है आप जितना स्ट्रेस से दूर रहें। आप जितना जितना हो सके तनाव कम से कम लें। और आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए स्ट्रेस लेना ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। कम से कम स्ट्रेस लें, आपके बाल और फेस ऐसे ही मतलब खूबसूरत हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैं किस तरीके से अच्छे से अपने बालों में मसाज दे रही हूँ। इस तरीके से मैं डैब डैब जो कर रही हूँ, इससे पता है प्रेशर बनता है और आपके बाल ना इतने अच्छे हो जाएंगे ना। और जिनके भी ग्रोथ कम हो चुके हैं उनके लिए तो ये मतलब क्या बोलूँ, रामबाण इलाज है। बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो अब ज़रूर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से कम 10 मिनट तक का मसाज दें। और हाँ, इस प्रेशर से जो मैं कर रही हूँ ना, मैं उतना ही प्रेशर दे रही हूँ अपने स्कैल्प पे जितना मैं ले सकती हूँ, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि हाँ आज मैंने किया तुरंत कल बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं 30 दिनों का चैलेंज आपको दे रही हूँ। इस तरीके से आप अच्छे से मसाज कीजिए, आपके बाल डेफिनेटली बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने का सवाल ही नहीं होता है।
और मेरी मम्मी ना जब भी तेल लगाती है ना इस टाइप से हमेशा मसाज करती है। कभी मौका मुझे मिले तो मैं उस टाइप का वीडियो बनाऊँ तो आपको दिखाऊँगी कि मेरी मम्मी मेरे बालों में किस तरीके से तेल लगाती है। वो इतना अच्छे से लगाती है ना कि क्या बोलूँ। और मैं ये सब जो बता रही हूँ ना आपको, ये सब मेरी मम्मी जो करती है मेरे बालों में हमेशा, मैं अगर एक दिन के लिए आऊँ या कभी भी आऊँ तो मेरी मम्मी ना अच्छे से बालों में मसाज करती है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को संतुष्टि नहीं होता है, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है मैंने अपने बालों में देखभाल करना छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ अपने बालों को। अच्छे से डिवाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉम्बिंग करूँगी। ऑयलिंग के बाद कॉम्बिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले में ज़माने में क्या कहते थे, बाल में ना तेल लगा के अच्छे से झाड़ो। झाड़ने के पीछे पता क्या रीज़न है कि अच्छे से मसाज होता है। जो हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्बिंग से ना एक तो बाल सुलझते हैं प्लस मसाज भी होता है। आपको पता होना चाहिए अच्छे से। कॉम्बिंग इसीलिए कहते हैं ना कि रात में ना बाल में ज़रूर कंघी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है और आपके बाल लंबे होते हैं। तो जब भी ऑयलिंग कीजिए ना तो आप कंघी ज़रूर कीजिए, नीचे से ऊपर की ओर। मैं हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, आराम आराम से मैं अच्छे से कंघी करूँगी। और करने के बाद मैं आपको ना, जब इस वीडियो के एंड में आप जब जाओगे ना पूरे अच्छे से देखोगे, तो मैं आपको हेयरफॉल भी दिखाऊंगी कि कितने हेयरफॉल हुए हैं मेरे, क्या है नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे हेयरफॉल नहीं तो होते हैं, थोड़े बहुत आम बात है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा होगा तो उसको आप अच्छे से थोड़े बहुत देखभाल कीजिए और अच्छे से आपके मतलब बाल लंबे घने और काले होने लगेंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जितना हो सके ना, मैं बोलती हूँ होममेड अपने बालों में करो, केमिकल फ्री यूज़ करने की कोशिश कम से कम कीजिए, क्योंकि बाल ख़राब होने के चांसेस वहीं से बढ़ जाते हैं। और मैं यहाँ अच्छे से अपने बालों में कॉम्बिंग कर रही हूँ चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरे स्कैल्प में मेरे अच्छे से मसाज हो जाए कॉम्बिंग के थ्रू। एक तो मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से की है प्लस कॉम्बिंग। हमेशा मम्मी कहती है कि बालों में ना कंघी कर लिया कर, कंघी कर लिया कर। उलझे बालों को 2-3 दिन बहुत सारे लोग होते छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, इससे बाल और ख़राब होते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो आप, मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। कंघी करने से ना पता क्या होता है कि एक तो बाल भी आपके मतलब सही रहते हैं, दूसरा क्या होता है ना, आप जब नाइट में कंघी करके सोओगे ना तो मॉर्निंग में देखोगे आप, आपके बाल कम से कम उलझेंगे और कम कम से कम टूटेंगे भी। तो मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके पहले बालों को अच्छे से कॉम्बिंग किया, फिर मैंने लेंथ में अच्छे से किया, फिर मैं अब ऊपर से नीचे की ओर कंघी कर रही हूँ। अच्छे से उलट पलट के अपने बालों में कंघी लगा रही हूँ। इस तरीके से आप भी कंघी कीजिएगा। जो मैं बता रही हूँ ना, एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। फिर आप मुझे कहिएगा कि हाँ मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं 30 दिनों का चैलेंज आपको दे रही हूँ। अगर इसके बाद भी आपके बाल नहीं बढ़ रहे तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप रखोगे ना आपके बाल बिल्कुल बढ़ेंगे। और ना आप कुछ मतलब एक नापने का कुछ भी रख लो, जैसे टेप वगैरह होता है ना, आप नाप के भी बताना मेरे लेंथ इतने हैं या फिर इतने बड़े हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं बढ़े तो भी मुझे बताइएगा। तो जब भी मैं रात में ना कॉम्बिंग करती हूँ ऑयलिंग के बाद, तो इस तरीके से मैं मांग निकाल लेती हूँ। क्यों पता है? क्योंकि ना कहते हैं ना कि रात में ना ऐसे मतलब ऊपर की तरफ ना बाल बना के अगर सोओगे ना, तो जो हेयर रिसीडिंग होती है या फिर बेबी लाई जो हेयर होते हैं ना, वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा मतलब खाली हो जाते हैं, एक लाइन से बन जाते हैं, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो स्पेशली मैं उस टाइम पे ऑयलिंग के टाइम पे कोशिश करती हूँ अपने मतलब एक मांग निकाल के चोटी बनाऊँ। अब मैं क्या करूँगी पता है आपको, पीछे से पलट के अच्छे से मैं मतलब एक प्रॉपर तो नहीं बोलूँ, बहुत टाइट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक हल्की सी चोटी बनाऊँगी। चोटी बनाना बाल को बढ़ाने में सबसे मेन मतलब क्या होता है, मेन सोर्स हो जाता है कि आप अपने बालों में ना रेगुलर ऑयलिंग कीजिए और चोटी बना के सोइए। आप शैम्पू करो तो भी, ना करो तो भी, चोटी बना के स्पेशली आप बेड के टाइम पे ना मतलब सोना है। और मैं बहुत मतलब टाइट चोटी नहीं बना रही हूँ, मतलब नॉर्मल हल्के से चोटी बना रही हूँ। आप आराम से देखिएगा मैं किस तरीके से चोटी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं चोटी बनाने के बाद अच्छे से देख रहे हो आप किस तरीके से मैं हल्के हल्के हाथों से चोटी बना रही हूँ। इस तरीके से आप भी ऑयलिंग करो तो भी और ना करो तो भी। मैं ऑयलिंग के टाइम पे इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि ऑयलिंग के टाइम पे ये ना जो मतलब बता रही हूँ ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑयलिंग के टाइम पे ना आप इस तरीके से चोटी बना के ना अच्छे से सोओगे
तो आपके बाल ना बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और आपके बाल ना कुछ एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाल बढ़ाने में, वो अपने आप ही बढ़ते हैं। और मेरी मम्मी कहती है जितने बाल को सुंदर और साफ़ सुथरा रखना है तो चोटी बनाओ। मेरी मम्मी का एक यही रहता है। मेरी मम्मी खुले बाल उतना पसंद नहीं करती हैं, तो मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ, नहीं भी करती तो भी मैं चोटी बना के सोती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से चोटी बना रही हूँ, नीचे तक पूरा लेंथ तक। देख सकते हैं मैं छोटे छोटे बालों को भी अच्छे से पकड़ रही हूँ, क्योंकि ऑयलिंग में ना चोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बाल ज़्यादा उलझते नहीं हैं और एक एक बाल पकड़े भी जाते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से चोटी बना रही हूँ। मैंने पूरे बालों में चोटी बनाया, पूरे बालों में। अब मैं छोटे छोटे जो बाल हैं ना उनको अच्छे से पकड़ पकड़ के चोटी बना रही हूँ, ताकि मेरे बाल कहीं से छूटे ना। और मुझे इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मेरे बाल बहुत जल्दी जल्दी लंबा होते हैं। और आप इस मतलब जो भी मैं बता रही हूँ टिप्स को आप फॉलो कीजिए, आपके बाल बिल्कुल बढ़ेंगे। नहीं बढ़ने का मतलब चांस ही नहीं है, बढ़ना ही है। तो इस तरीके से मैं अपने बालों में अच्छे से चोटी बना रही हूँ। चोटी बनाने के बाद मैं इसे पता फ़ोल्ड कर दूँगी अब अच्छे से। देख सकते हो आप, मैंने पूरे बालों में अच्छे से चोटी बना लिया है चारों तरफ से। और चोटी बनाने के बाद मैंने एक एक बाल को अच्छे से पकड़ा है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। तो फिर मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैं ऊपर की साइड फ़ोल्ड कर रही हूँ, मुझे नीचे की साइड फ़ोल्ड करती हूँ तो मेरे बाल निकल जाते हैं, इसलिए मैं ऊपर की साइड फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा, मैं बैक से भी दिखाऊंगी मेरी चोटी किस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके चोटी बना ली। और चोटी बनाने के बाद आपको अच्छे से दिखा रही था कि आपको समझ में आए। और इस तरीके से मेरा चोटी रेडी हो चुका है। मैं इस तरीके से चोटी बना के ऑयलिंग के टाइम पे स्पेशली रहती हूँ, ऐसे ना आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगती हैं वीडियोज़ मेरी आपको। तो थैंक यू एंड बाय बाय। और ये हेयर फॉल मैंने लास्ट में ये वीडियो इसलिए शूट किया ताकि मैं दिखाऊं आपको कि मेरे कितने हेयर फॉल हुए हैं। और अभी मैंने बाल जितना बनाया है या फिर जो भी मैंने मसाज किया है, तो उस टाइम पे मेरे जितने भी हेयर फॉल हुए हैं मैंने उसका एक वीडियो शूट किया था, ताकि आप लोगों को दिखाऊं। ऐसा ना लगे कि हाँ मैं बता रही हूँ तो फेक बता रही हूँ, कि हाँ मेरे हेयर फॉल नहीं होते हैं। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक